नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हुए यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रख के आपको इस रीडिंग को देखना पड़ेगा। पहले हम देखेंगे पाइसिस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। अंत में लेंगे यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। पाइसिस बहुत अच्छी स्थिति है आपके पर्सन की। मेंटल स्टेट बहुत अच्छा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड डेफिनेटली बहुत क्लियर सोच है। ये इस लड़ाई झगड़े परेशानी भरी चीजों को खत्म करना चाहते हैं। जो पेनफुल सर्कल चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में नो कांटेक्ट के सिचुएशन में, तो वो इन चीजों को खत्म करके एक नया शुरुआत करना चाहते हैं दोस्ती से। इस बार रिश्ते को दोस्ती से देखेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो चुका है, परेशानी आ चुका है, दूसरों की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लेकिन अब ये रिश्ते में प्यार को, दोस्ती को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और प्यार और दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपके साथ ये कम्युनिकेट भी करने की सोच रहे हैं। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, फिजिकल कम्युनिकेशन अगर ना भी हुआ, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं या फिर संभव नहीं है अभी, तो वो डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं कि उनको लग रहा है कि बहुत सारी बातें करेंगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करेंगे। इसमें जो भी बातें अनफिनिश्ड, जो भी बिजनेस है, जो भी नहीं कहा गया, जो भी कर सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं उसको बोलेंगे। क्लियर सोच के साथ पुरानी सोच को खत्म करेंगे और एक दोस्ती भरा रिश्ता, एक माहौल तैयार करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे रिश्तों में। अब हम देखेंगे ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं पाइसिस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन पाइसिस, ये आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। हम तेरे बिन अब रह नहीं पाते। ये बंदा या बंदी आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये 24/7 आप ही को याद कर रहा है। तो अगर आपसे संभव हुआ तो आप इनके पास, इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़िए। अगर नहीं हुआ तो ये जो आपके तरफ आ रहे हैं, आने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको उनको माफ करना पड़ेगा। अगर गलती आपसे हुई है तो कम से कम आप उनसे माफी भी मांग सकते हो। 24/7 जो आप उनको याद करते हो या फिर ये आपको याद करते हैं, उस बात को ध्यान में रखिए। उनके साथ बिताया हुआ हर अच्छे पल को याद कीजिए, उनको माफ करने की कोशिश कीजिए। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो उस हिसाब से उनको माफ करें। अगर नहीं है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये बंदा या बंदी थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी में है
ये हमेशा हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं देखता है, लेकिन दिल के सच्चे हैं, अच्छे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। उस बात को याद करके आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। अब हम देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं, सोच तो बहुत कुछ रहा है बंदा या बंदी, लेकिन इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना ऑलरेडी हैं। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। डेफिनेटली ये बंदा एक्शन लेगा क्योंकि ये शुरुआत से ही सोच रहा है या सोच रही है भाई बहुत हुआ और रुकना नहीं है, बहुत रुके हम, अभी रुकेंगे नहीं, अभी जो करना है आगे बढ़ना है बढ़ेंगे, बात करना है करेंगे। देख लेते हैं और क्या कार्ड आता है। ए लो, अच्छा चल रहा था चीजें, फिर से एक नए चीजें आ गया है इसमें। जो भी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगमैन के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि इनके आने में थोड़ा वक्त लगेगा। सोच तो बहुत उम्दा है, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सोच रहा है, बात करेंगे ये करेंगे। लेकिन एक बात आपने अगर नोटिस किया है, मैंने कहा कि कभी ये आपसे भी माफी की उम्मीद कर रहा है, कभी माफ करने के बारे में सोच रहा है, कभी माफी मांगने के बारे में सोच रहा है, कभी माफी आपकी तरफ से आए ये भी सोच रहा है, जिसकी वजह से ये बंदा आएगा। लेकिन ये पहले थोड़ा सा इंतजार करेगा। इनडिसाइसिव है, इनके पास और भी ऑप्शन है आपके अलावा भी, और ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिश्ता भी है। ऐसा लगता है पहले ये खुद के हिसाब से रिश्ते को देखता था या देखती थी, अब उन्होंने सोचा है कि सामने वाले क्या करते हैं, सामने वाला कैसा सोच रहा है, सामने वाला किस बात से खुशी होगा, उनके हिसाब से रिश्ते को देखे। तो इस तैयारी के साथ आने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन अब ये आएंगे जब ना पूरी स्टेबिलिटी के साथ आएंगे, सोच समझ के तैयार होके समझदारी के साथ ये रिश्ते में वापसी करेंगे। कुछ लोगों के लिए हफ्तों में भी आ सकता है, कुछ लोगों के लिए अगर आपका टेक्स्ट कॉल मैसेज चला गया तो ये संग संग डिसीजन ले लेगा। कुछ लोगों के लिए थोड़ा देर लगेगा क्योंकि हैंगमैन का कार्ड आया है। अब ये खुद से खुद को रोक के रखा है, लटका हुआ है अपने सोच में और इंतजार कर रहा है कि आपके तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज आए। कुछ लोग इस तरीके से सोच रहे हैं कि भाई मैंने तो बहुत अपने तरीके से रिश्ते को चलाया, अब देखते हैं ये क्या करते हैं, उनके तरफ से सोचे तो उस सोच में और खुद को उस रंग में ढालने में भी तो वक्त लगेगा, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये आने के लिए पैर उठा के तैयार है। अगर आप इनिशिएटिव लेते हो तो जल्दी काम बन जाएगा। देख लेते हैं पाइसिस आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है। जैसे कि मैंने कहा, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड टावर के कार्ड। जैसा वो बंदा सोच रहा है कि आपने भी उनको याद करना शुरू कर दिया है, आप भी उनको याद करते हो, फिर भी यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि पुरानी बातों को दिल से लगा के मत रखिए। प्रॉब्लम पैसों का है तो पैसा तो आ जाएगा, लेकिन कंट्रोल इशू अगर है रिश्ते में तो उसे छोड़े, अच्छे पल को याद कीजिए। वरना अचानक से अगर आप खुद से कुछ नहीं सोच रहे हो, अच्छा नहीं सोच पा रहे हो, तो यूनिवर्स अचानक से ऐसा कुछ करेगा जिसके बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि मुझे करना क्या है, आगे बढ़ना है, जरूर बढ़ना है और इन चीजों को छोड़ना है। लेट गो करने की एनर्जी में आइए। कंट्रोल इशू रहेगा रिश्तों में तो रिश्ता हमेशा खराब ही होगा, परेशानी होगा। छोड़ना सीखिए और अपने हिसाब से हमेशा चीजें होगी,
इस उम्मीद को भी छोड़ दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।